स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः कुरु कृपां गुरौ दीनवत्सलां तब पदाम्बुजे भक्तिरस्तु मे विषयवासना दुःखदानिधे पदप्लवेन मां पाहि भो प्रभो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवदनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अवसर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक लोकेश के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री यज्ञ नारायण भगवान की श्री राधा रानी सरकार की ब्रह्म समाज की विप्र समाज की संत समाज की सब भक्तन की भक्त और भगवान की नर्मदा मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री गोविंद के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए साधु समाज संत समाज विप्र समाज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में
श्री भक्तमाल चरित्र का कथा श्रवण प्राप्त लाभ प्राप्त कर रहे आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन, देवी स्वरूपा मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारे आप सभी भगवान के परम भक्त, भक्ति धारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोग अपने घर बैठे इस कथा का श्रवण लाभ कल से प्राप्त करेंगे। अभी तक तो आपने प्रत्यक्ष में कथा सुनी, लेकिन कल से जैसे ही आप लोग यूट्यूब चैनल खोलेंगे और उसमें भक्ति धारा डालेंगे तो आमून में जो यज्ञ हुआ, प्रवचन सत्संग हुए, अतिथियों का आगमन हुआ, वो सारा यूट्यूब चैनल पे कल से आपको देखने को मिलेगा। ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है भक्ति धारा चैनल के माध्यम से। मंच पर विराजमान संगीतज्ञ और जहां जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, आप सभी महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम चौरी जुग पानी। आइए हम भगवान की कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमें पिछले 3 दिनों से मिल रहा है। हम सभी कृतार्थ हैं आपको पाकर। आपके पावन स्वागत के लिए मैं केशव चौहान और नरेश भाई आपको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं और गुरु जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आशीर्वाद लें। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन आप हम सब लोग मिलजुल करके गाएंगे, तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। सब ताली की सेवा करते हैं। बजाइए ताली एक स्वर में। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। देखो, जो इस पंडाल में बैठे हैं, डूम में बैठे हैं, वो लोग भी गाओ, और जो डूम के साइड में जो पंडाल बना है उसमें जो लोग बैठे हैं वो भी गाओ। यज्ञशाला के उधर जो पंडाल में बैठने की व्यवस्था की, आप सब लोग जहां बैठे हो वहीं से ताली बजाते हुए सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, ओ 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 सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।
शबनम में क्या फूल खिले, शबनम में क्या फूल खिले जब तलक बरसात ना हो। शबनम में क्या फूल खिले जब तलक बरसात ना हो, तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तलक मुलाकात ना हो। ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, ओ सीताराम हनुमान, सीताराम तो कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन जो भगवान का दास है वो एक दिन सेठ जरूर बनेगा। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। मोहन भैया भी ध्यान से सेवा देंगे। और आइए अब कुछ क्षण के लिए हम लोग सत्संग में प्रवेश करेंगे। आज पूर्णाहुति की बेला है। जिन लोगों ने 6 दिन तक कथा श्रवण की है, अगर कभी कथा छूट गई हो आपसे सुनने में, कभी एक दिन आए अगले दिन नहीं आ पाए हो, किसी दिन 1 घंटे सुनी, किसी दिन 4 घंटे सुन ली, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो तो आज पूर्णाहुति वाले दिवस में जो कथा का श्रवण करता है, यज्ञ के दर्शन करता है, परिक्रमा लगाता है, उसे संपूर्ण 7 दिन का पुण्य फल प्राप्त होता है भैया। इसलिए चिंता मत करना, जितने यहाँ आए हैं ये मत सोचना कि हम 6 दिन क्यों नहीं आ पाए, या ये मत सोचना कि हम तो 1 ही दिन आए थे। जो आया था उसका भी भगवान ने स्वागत किया, इस मंच ने, इस समिति ने सबका स्वागत किया, और आज जो आया है उसका स्वागत करने के लिए स्वयं इंद्र देवता तैयार है। आज यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति वेला है, और पूर्णाहुति वाली वेला में देखो अभी तक हम लोग चिंता कर रहे थे कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, कैसे लोग आएंगे, कैसे 1 बजे पंडाल में बैठेंगे। लेकिन भगवान भी जानता है, और भगवान के सेवक हैं देवराज इंद्र, इंद्र को भी ये बात पता है कि आमुन जैसी पावन धरा पे भगवान की कथा और भगवान का यज्ञ हो रहा है, तो भक्तों को बैठने के लिए ज्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए इंद्र देवता भी आमुन पे कृपा बरसने के लिए तैयार है भैया। और ये यज्ञ का पुण्य फल होता है, यज्ञ की सार्थकता होती है। आकाश मंडल से 1 बूंद भी पानी की अगर गिर गई तो हमारा कथा कहना, आप सब लोगों का यज्ञ कराना, और ये सब सफल हो जाएगा।
पूरे देवी देवताओं का आज वास इस ग्राम में हुआ है। और कोई कथा सुने या ना सुने, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। और हजारों हजारों की संख्या में यहाँ साधु संत महात्मा पधार रहे हैं। निश्चित तौर पे जहां जहां पांव पड़े संतन के, जहां जहां साधु संत महात्मा लोग पांव रखते हैं, और जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, जो भगत यज्ञ की परिक्रमा लगाता है, जो साधु संतों के दर्शन करता है, ध्यान से सुनना, उसका क्या फल मिलता है। आप जो परिक्रमा लगाते हो ना, आप साधु संत के दर्शन करने जाते हो, उसका क्या फल मिलता है। एक एक पग जब आप यज्ञशाला की परिक्रमा लगाने के लिए रखते हैं, कई तीर्थ जाने के लिए रखते हैं, साधु संत के दर्शन करने के लिए रखते हैं, तो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। निश्चित तौर पे आज भगवान की बड़ी कृपा इस ग्राम पे, इस क्षेत्र पे हुई है, जो ऐसे आयोजन करने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। ये बिना भगवान की कृपा के असंभव है। भगवान की बिना इच्छा से, बिना कृपा से एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा आयोजन अगर आप सब लोगों ने, ग्राम वासियों ने मिलकर कराया है, तो यानी ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा इस गांव पर है। लोग पूछते हैं महाराज भगवान की कृपा कब होगी। एक 80 साल के बुजुर्ग आए, हम एक बार राजस्थान में कथा करने के लिए गए। 80 साल के बुजुर्ग आए, हमने उनको बैठने के लिए स्थान दिया। उन्होंने कहा महाराज हम पर कभी भगवान कृपा करेंगे, हम पर भगवान की कृपा कब होगी। मैंने कहा उम्र कितनी है। बोले 80 साल। तो हमने कहा आपने चश्मा नहीं लगा रखा है, इसका मतलब आंख सही है। बोले हाँ, आंख से चकाचक दिखाई देता है। आपने कान में छेपी नहीं लगा रखी है। बोले कान भी चकाचक सही है। हमने बोला आपने हाथ में लाठी नहीं ले रखी है। बोले घुटने भी महाराज जी चकाचक सही है। हमने कहा आपके दांत ओरिजिनल है कि नकली, ठोक के बता दिए महाराज जी बिल्कुल ओरिजिनल है। हमने कहा जब आंख सही है, कान सही है, पांव सही है, दांत सही है, 80 वर्ष की उम्र में लोग चले जाते हैं, आप बने हुए हो, ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। ये कोई कम बात है। इसलिए आप लोग भी ये विचार मत करना हम पे भगवान की कृपा कब होगी। अरे आप पे तो कृपा हो चुकी है। भगवान की कृपा हुई तभी तो यज्ञ और कथा का आयोजन हुआ, बिना कृपा से हो सकता है। इसीलिए एक बार जिन लोगों ने इस पवित्र आयोजन के लिए संकल्प लिया, और मेरे मन में एक बात अभी आई कि पूज्य श्री नागाजी महाराज के द्वारा इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ, ध्वजारोपण हुआ था ना। तो पूज्य श्री के कार्यक्रम में तो मैं उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ कथा करके मैंने मन में ये विचार किया कि यहाँ 7 दिन कथा श्रवण करा के सच्ची श्रद्धांजलि नागाजी महाराज को कथा के माध्यम से दे दी। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। बाग पुष्पों की श्रद्धांजलि हो। पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान हमारे बीच में पधारे थे काशी से। 2 दिन का अमूल्य समय उन्होंने दिया। स्वयं शिव स्वरूप होते हैं और पारीछा पीठाधीश्वर, जिनके नित्य प्रति दर्शन श्रवण लाभ आपको और हमको प्राप्त हो रहा है। हनुमंत द्वाराचार्य परम पूज्य श्री महावीर दास जी महाराज जगत गुरु जी, उनका भी खूब आशीर्वाद स्नेह आप हम सबको मिल रहा है। ओरछा धाम से पधारी हुई मानस मोहिनी जी के दिव्य प्रवचन का लाभ आप लोग ले रहे हैं। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है।
और देखो 4 धाम होते हैं, यज्ञशाला में भी 4 द्वार बनाए हैं। दिशा भी कितनी होती है? 4। दीवालें भी कितनी होती है? 4। और यहाँ पर 4 वक्ताओं के मुखारविंद से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। रामचरितमानस में कितने वक्ताओं ने कथा सुनाई? बोलो भैया। 4। भागवत में कितने संवाद हुए? 4 का बड़ा महत्व होता है। चारों धाम। और हमारे 4 शंकराचार्य भगवान हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है घाट मनोहर 4 जगह कथा हुई, 4 व्यासपीठ लगी। भागवत में भी 4 संवाद की चर्चा है, लेकिन अभी समय की बड़ी व्यस्तता है, इसलिए ज्यादा चर्चा में उन सब की करूंगा नहीं, आपको बता रहा हूं। और रामचरितमानस में 4 संवाद है और 4 उपसंवाद है। जो उपसंवाद हुए उनमें 2 में विवाद हो गया और 2 संवाद बने रहे। ये सब बड़ी गूढ़ार्थ रामचरितमानस की कथा है। फिर कभी आपको अगर राम कथा सुनाएंगे तो फिर ये सब संवादों की चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन आज विश्राम दिवस में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की कथा हमने अगर समय दिया है तो भगवान अनंत गुना करके हमको वापस लौटाएगा। व्यक्ति जो देता है भगवान उसे कई गुना करके वापस लौटा देते हैं। भगवान किसी का रखते नहीं है। दाता एक राम जी, भिकारी सारी दुनिया। भगवान के यहां जाकर के हर व्यक्ति मांगता है। द्रौपदी ने थोड़ा सा चीर दिया अपनी साड़ी में से फाड़ करके, तो भगवान ने अनंत गुना लौटा दिया। एक बार सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए अपनी ही उंगली से रक्त की धार बहने लगी भगवान के। इतने में रानियों ने देखा कि अरे भगवान की उंगली से रक्त की धार दौड़ करके गई, कोई वैद्य को बुलाने गई, कोई दवा लेने के लिए गई। उसी सभा में द्रौपदी बैठी हुई थी। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, अरे भगवान के हस्तकमल से रक्त की धार, भगवान क्या हो गया, गोविंद क्या हो गया। महाराज शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला। सत्यभामा विचार करने लगी, अरे अरे गोविंद कहाँ है गयो। रुक्मणी कहने लगी, अरे अरे तुरंत जाओ, वैद्य को बुला करके लाओ। कालिंदी ने कहा कि मैं अभी उपचार के लिए कोई दवा लेकर के आती हूँ। उसी सभा में द्रौपदी बैठी हुई थी। द्रौपदी ने जैसे ही देखा भगवान की उंगलियों से रक्त की धार बह रही है, तब लगी देवी द्रौपदी ने देखो यदुवीर, और उंगली बांधन के लिए तुरंत हार दियो चीज। तुरंत अपने वस्त्र में से वस्त्र खंड को निकाल के भगवान की उंगली में बांध लिया। भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी, तुमने अपने अमूल्य वस्त्र को थोड़े से रक्त के लिए फाड़ दिया, बिगाड़ दिया, इतनी महंगी साड़ी को बेकार कर दिया। द्रौपदी ने जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब था। अरे गोविंद, अरे दीनानाथ, मैंने नहीं फाड़ा चीर, तो मैंने नहीं फाड़ा चीर, नाथ देख कर अधीर हो, भागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। प्रभु मैंने चीर नहीं फाड़ा, तो आपकी उंगलियों से जैसे ही रक्त की धार मैंने देखी, मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे थे अभागे जो बड़े नहीं आगे, वो धागे थे अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उनके ही जागे जो उंगली पे बांधे, भाग उनके ही जागे जो उंगली पे बांधे। अरे प्रभु, वो तो धागे स्वयं आपकी ओर बढ़ गए। जैसे सूर्य को देख करके
उसकी किरणें उसके आसपास आ जाती है। जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर उसके पास पहुंच जाते हैं, जैसे सरोवर को देख करके हंस उसके पास पहुंच जाते हैं, वैसे ही धागे आपके पास पहुंच गए। भगवान ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, रहेगा याद मुझको ये दिन, रहेगा याद मुझको ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। और भगवान ने वो वचन दिया जिसने 4 अंगुल अपने वस्त्र में से भगवान की उंगली पे मादा था, वो द्रौपदी ने जब भगवान को बुलाया, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जैसे ही भगवान को बुलाया तो वही भगवान ने 4 अंगुल चीर के बदले में अनंत अनंत उसका चीर बढ़ा दिया। भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके और द्रौपदी की रक्षा की। भगवान कभी किसी का कुछ रखने वाला नहीं। इसीलिए हम जो करेंगे भगवान अनंत गुना हमें बदले में वापस लौटाएगा। एक नियम बना लो जीवन में, जितनी भी श्वास हम लोग लेते हैं, प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लिया जाए। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारी प्रत्येक श्वास श्वास में भगवान का नाम हो। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में राधे नाम। मन की मैं जानू पी के मन की रात, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की रात। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में गाना, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, 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 बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। जब प्रेम के रंग में डूब गई तो अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, अंगारों पर नींद आए, कांटों पर आराम। सांसों की माला, सांसों की माला, सांसों की माला पे सिमरू में राधे राम।
में भगवान का नाम हो जाए। इसलिए है भगवान, ऐसी कोई श्वास जीवन में ना निकले जिसमें भगवान का नाम ना हो। और एक बात और जीवन में याद करना, जब भी आपके यहाँ कोई धर्म कार्य हो, जब भी आपके यहाँ कोई मंदिर बनाने की बात आए, जब भी आपके गांव आपके शहर में यज्ञ कथा कराने की बात आए, तो हमेशा उसमें अपना सहयोग देने का प्रयास करना। क्योंकि अगर आप धर्म का कार्य कर रहे हैं और करा रहे हैं तो कभी उसमें पैर लगाने की कोशिश मत करना, हमेशा अपना हाथ लगाना और धर्म के कार्य में वो जो लोग आगे बढ़े हैं उनकी मदद करना। क्योंकि इतिहास दोनों लोगों के लिखाते हैं, जो धर्म के कार्य में टांग अड़ाता है उसका नाम भी आता है, और जो धर्म के कार्य में हाथ लगाता है उसका नाम भी आता है। एक बार क्या हुआ, बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आया। एक बार एक कौवे ने कहीं से जलती हुई आग को उठा करके लाया और एक गांव की एक झोपड़ी बनी हुई थी उसमें लाकर डाल दिया। जलती हुई आग को लाकर के गांव में एक झोपड़ी बनी थी उसमें लाके डाल दिया। गांव में उससे आग लग गई। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक चिड़िया भी ये दृश्य देख रही थी। चिड़िया ने देखा कि गांव में आग लग रही है, तो चिड़िया ने क्या किया, चिड़िया अपनी चोंच में जल भर के लाती और जहां आग लग रही थी वहां जल डालती। फिर चोंच लेकर के जल लेकर के आती, फिर जहां आग लग रही थी वहां डाल देती। कौवा दूर से बैठा बैठा हंस रहा था। चिड़िया ने पूछा, तू क्यों हंस रहा है? चिड़िया ने पूछा, तू क्यों हंस रहा है? कौवे ने जवाब दिया, अरे चिड़िया, तेरी जरा सी औकात है, जरा सा शरीर है, जरा सी चोंच है। अरे आग कितनी बड़ी लगी है और तू जरा सी चोंच से बुझाना चाहती है? तेरी चोंच में जितना पानी आता है उससे क्या आग बुझेगी गांव की? चिड़िया ने जवाब दिया, अरे कौवे, जब तूने जब जरा सी आग लेकर के आया, उससे जब आग गांव में ज्यादा बढ़ सकती है तो मेरे छोटे से पानी से आग क्यों नहीं बुझ सकती? बोले नहीं, मैं तेरी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। चिड़िया ने दूसरा जवाब दिया कि सुन कौवे, जब जब भी इतिहास के पन्नों में नाम दोहराया जाएगा तो तेरा नाम आग लगाने वालों में लिया जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। तो इसीलिए जब गांव में कोई अच्छा काम हो, आपके शहर में कोई अच्छा काम हो, तो उसमें आप उन लोगों की मदद करना जो धर्म कार्य में आगे आए हुए हैं। कभी ये नहीं देखना हमारा नाम नहीं लिया, हमारा ये नहीं किया, हम क्यों सहयोग करें। ना, आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको कोई सम्मान दे या ना दे, आप भगवान के पंडाल में आए हैं। वो 1000 आंख वाला है, उसने सब देख लिया, वो सब जानता। ये इतिहास है हमारे। भगवान ने जो दिया है वो कोई कम नहीं है। और अंत में सबसे बड़ी बात यह है, समस्त वेद पुराण इतिहास के पन्नों से जो सार निकला है वो एक ही सार है, एक ही सार है, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम उच्चारण करना। कैसे भी लिया जाए, भाव कुभाव अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, कल्याण करता है। इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा कौन को माना है? भगवान के नाम को माना है। और दुनिया में भाग्यवान कौन है और अभागी कौन है? आज सुन लेना आप लोग। भाग्यवान वो नहीं जिसके घर गाड़ी घोड़े बंगले जमीन जायदाद परिवार बैंक बैलेंस, नहीं, वो भाग्यवान नहीं। भाग्यवान और अभागा वो नहीं जिसकी आंख नहीं, वो अभागा बिल्कुल भी नहीं।
जो लंगड़ा है वो अभागा बिल्कुल भी नहीं, जो गरीब है वो अभागा बिल्कुल भी नहीं, जिसका नीच जाति में जन्म हुआ वो अभागा बिल्कुल भी नहीं। अरे भाग्यवान कौन है? रामचरितमानस कहती है, हम सब सेवक परम बड़ भागी। जो भगवान का सेवक है, जो भगवान की सेवा में लगा है, वो परम बड़ भागी है। और अभागा कौन है? अरे भैया, जो भगवान के भजन से विमुख हो जाए, जो भगवान की कथा से विमुख हो जाए, जो साधु संत यज्ञ मंदिर कथा वार्ता से विमुख हो जाए, वो सबसे बड़ा अभागा है। जो विषयों में फंसा रहे वो सबसे बड़ा अभागा। भैया, सबसे बड़ा भगवान का नाम बताया है और भगवान के नाम से ही मुक्ति बताई है। अंत में आप लोग कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। किसी ने हमसे पूछा था, महाराज जी, जब कोई मर जाता है, उसकी अंतिम यात्रा निकलती है, तो लोग गुलाल, मखाने, फूल, पैसे क्यों फेंकते हैं? हमने कहा, भैया, फूल इसलिए फेंकते हैं कि फूला फूला गया है ना, फूला फूला परिवार छोड़ करके गया, इसलिए फूल फेंकते हैं। मखाने फेंकते हैं, बोले सफेद रंग अच्छा होता है, मखाने फेंकते हैं। उसने कहा, महाराज जी, पैसे क्यों फेंकते हैं? हमने कहा कि पैसे फेंक के ऐसा बोलना चाहते हैं उससे कि जीवन भर तू जिस पैसे के पीछे भागता रहा, जीवन भर तू जिस धन के लिए भागता रहा, ले, तेरे में अब दम हो तो उठा के बता। इसलिए उसके मुंह पे मारते हैं लोग, ले अब उठा। नहीं उठा सकता, क्योंकि वो सज धज कर जिस दिन मौत की हो, कितना ही प्रयास कर लेना, दिल्ली बंबई के एम्स में भर्ती हो जाना, घर में बंद हो जाना, लेकिन जिस दिन वहां से आवंट आ गया, वो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी 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 आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, ओ मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, ओ मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। फिर ना सोना सोना ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी।
याद कर सिकंदर के, याद कर सिकंदर के हौसले जो आली थे, याद कर सिकंदर के हौसले जो आली थे, मगर दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली। मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, ये फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। क्योंकि ये जहां हम लोग रहते हैं ना, ये शहर गांव सब अलग हो सकता है, लेकिन जहां हमारा जन्म हुआ इसका नाम है मृत्यु लोक, और यहां जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादे आएगी। वो ये थोड़ी ना देखेगी कि ये कथावाचक है तो इनको नहीं ले जाओ। जब मौत आएगी वो ये थोड़ी ना देखेगी ये गांव के पटेल है, इनको नहीं छू। कोई भी हो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जना। वो ना सोना, वो ना सोना काम आए, ना सोना काम आएगी, ना चांदी आएगी। अब सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि व्यक्ति को सारे कार्य छोड़ के भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम माचरेत्, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्ता हरिम भजे। सो काम छोड़ के स्नान कर लो, 1000 काम छोड़ के, 100 काम छोड़ के स्नान कर लो, 1000 काम छोड़ के भोजन कर लो, और 1 करोड़ काम छोड़ करके कोटिम त्यक्ता हरिम भजे, 1 करोड़ काम छोड़ करके और भगवान का भजन कर लो। क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी कभी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो शाम से। अति दिव्यतम आप सब लोग कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए बोलने को तो गुरु कृपा से बहुत सारे सबके पास खजाने पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे इन सब महापुरुषों को सुनकर के बहुत कुछ शिक्षा मिली है। और जो महापुरुष होते हैं जैसे कि अवस्थी जी बैठे हैं, शंकराचार्य जी भगवान आए थे, जगत गुरु जी है, मानस मोहिनी जी है, आप सबको सुन रहे हैं। इनके खजाने अभी आपने देखे क्या? किसी शायर ने कहा था कि चावल के हर एक दाने नहीं देखे जाते, चावल के
हर एक दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। सिर्फ महसूस करो दुनिया वालों, क्योंकि हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। फकीरों के खजाने अलग होते हैं। मन लागो मोरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मोरो यार फकीरी। अलग फकीरी होती है, फकीरों की दुनिया अलग होती है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां पहुंचा नहीं जाता। फकीरी में भी मुझे मांगने में शर्म आती है, तुम्हारा होके मुझे कहीं हाथ फैलाया नहीं जाता। बड़ी बात है महाराज, भगवान से सच्चा प्रेम हो जाए। मैं आपको कह रहा था, बड़ा कौन? जीव कहे कि मैं बड़ा तो इस धरती पे क्यों पड़ा। जीव कहे कि मैं बड़ा तो इस धरती पे क्यों पड़ा। धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों अड़ी। शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पे क्यों पड़ा। कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों उठा। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा। बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा। श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो फिर भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा। अंत में आया ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कार्य है। भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। परहित सरिस धर्म नाहि भाए। 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। परहित सरिस धर्म जीवन में दूसरों के हित की इच्छा जहां हमारे मन में शुरू हो जाएगी, सबसे बड़ा परहित हो जाएगा। परहित से बड़ा कोई दूसरा धर्म है नहीं। दूसरों का भला सोच लेना, थोड़ा तुम दुखी हो जाओ, थोड़ा मैं सुखी हो जाऊं, यह है विकृति। थोड़ा मैं सुखी हो जाऊं, थोड़ा तुम सुखी हो जाओ, ये है प्रकृति। और थोड़े तुम सुखी हो जाओ, थोड़ा मैं दुखी हो जाऊं, ये है भारत की संस्कृति। ये हमारे भारत राष्ट्र की संस्कृति है। जिस दिन परमात्मा से सच्चा प्रेम हो जाएगा ना, अभी तो हमारा झूठा प्रेम है। गोपियों ने किया, मीरा ने किया, उद्धव ने किया, प्रहलाद ने किया, हनुमान ने किया, वो सच्चा प्रेम था। हमारा तो दिखावटी है। मंदिर में जाते तो ऐसा लगता हमसे बड़ा कोई भगत है ही नहीं, और जैसे ही कथा पंडाल से बाहर निकले फिर सब बराबर। सच्चा प्रेम नहीं है अभी। अरे गोपियों ने जो प्रेम किया वो प्रेम था सच्चा। मात्र 9 किलोमीटर की दूरी है मथुरा से वृंदावन की, लेकिन गोपियां कभी कृष्ण से मिलने नहीं गई। ये है प्रेम। और प्रेम नहीं, प्रेम वो नहीं कि जो परस्पर हो। एक प्रेम करे दूसरा भी करे, वो तो कोई भी निभा सकता है, लेकिन एक ओर से प्रेम हो और दूसरी ओर से प्रेम ना हो, वो प्रेम निभे, वो बड़ी बात। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। उद्धव जब गोपियों के पास गए
तो उद्धव ने कहा कि मैं ज्ञान की बात लेकर के आया हूं, तुम्हें ज्ञान बताऊंगा। ये प्रेम भूल जाओ, वो भगवान है, आदि अनादि है, उनका कभी जन्म नहीं होता, वो कभी आते नहीं, जन्म लेने के बाद भी अजन्मा है, उनको भूल जाओ। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव तू अभी प्रेम के बारे में जानता नहीं है, प्रेम क्या होता है? अरे हमने अपने हाथों से उसे माखन खिलाया। यशोदा कहती है मैंने अपने हाथों से उखल से बांधा, फिर कैसे वो प्रत्यक्ष नहीं आया? और तू अपना ज्ञान लेकर के आया है। श्याम मन श्याम धन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही से काम है। ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम। रोम रोम में भगवान विराजमान है, कहां की बात करते हैं? गोपियों ने ऐसा समझाया, उद्धव का सारा ज्ञान धरा रह गया। वो प्रेम है भगवान का। और गोपियों ने तो भगवान से ही एक ही बात कही हमेशा, हे गोविंद हे गोपाल, ऐसा रंग तू रंग दे सांवरिया, जो छूटे ना जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे सांवरिया, मेरे सारे बदन पर। वो मुझे अपना बना कर देखो, मेरे यार सांवरे। अपना बना के देखो, मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, हो मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, दिलदार सांवरे, मुझे अपने रंग में रंग लो, दीदार सांवरे। का जो दास होता है वो कहता है, नब्ज देखी मेरी और बीमार लिख दिया, रोग पूछा मैंने तो शाम से प्यार लिख दिया। नब्ज देखी मेरी और बीमार लिख दिया, रोग पूछा मैंने तो शाम से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उस व्यक्ति के हम जीवन भर, जिसने दवा में श्री राधे नाम लिख दिया। हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा दुनिया में हमारा
आज कथा का विश्राम दिवस है, समय बहुत कम है, इसलिए ज्यादा चर्चा को आगे न बढ़ाते हुए वाणी रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में यही समर्पित करें। सबसे मुख्यतः 1-2 मिनट का समय मैं आपका इसलिए लूंगा कि पूर्णाहुति दिवस की बेला है। इस पवित्र आयोजन में जिन लोगों ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सहयोग किया है वो सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मुख्य रूप से संपूर्ण ग्रामवासी, और ये जो आयोजन दिव्यता और भव्यता की ओर पहुंचा है उसमें सबसे बड़ा अगर सहयोग किसी का है तो वो आप सब जनता जनार्दन का है, जिन लोगों ने यहाँ आके अपना अमूल्य समय दिया है। आपसे बड़ा दानी और कोई दूसरा हो नहीं सकता, समय दान सबसे बड़ा दान है। इस बीच हमारे गौरी शंकर जी सरपंच साहब, श्री रामदास जी पटेल साहब, वीर सिंह जी पटेल, श्री महेंद्र सिंह जी पटेल, श्री देवेंद्र जी पटेल, भगवान दास जी पटेल, श्री मुन्ना जी पटेल, श्री राजेश जी माट साहब, श्री शिव नारायण जी पटेल, श्री गुलाब सिंह जी बड्डे एवं समस्त समिति के गणमान्य अतिथिगण, कार्यकर्ता, यज्ञ में विराजमान सारे यजमानगण, संचालक, और विशेष रूप से इस आमुन में अगर मुझे कुछ देखने को मिला तो पूरे युवा वर्ग यहाँ तन मन धन से जुड़े हुए थे। इन सभी ग्रामवासियों और आयोजक के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। मैं इनको व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद प्रेषित करता हूँ। हमारी आवाज इतनी है नहीं, लेकिन आप तक बहुत अच्छी सजा करके जिन्होंने प्रस्तुत की, पुरोहित जी जो कि बरेली से हमारे बीच में आए हैं, आप सब लोगों के लिए अच्छी बैठने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करी। इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। यज्ञाचार्य जी महाराज जिनके माध्यम से इस क्षेत्र में बड़े बड़े यज्ञ संपादित होते हैं, सारे आचार्यगण, ब्राह्मण देवता, उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य श्री शंकराचार्य जी भगवान, श्री पारीछा पीठाधीश्वर जी महाराज, मानस मोहिनी जी, पूज्य श्री अवस्थी जी, आप सब महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। जनता जनार्दन जो दूर दूर से आए, आप सब लोग बहुत बहुत सम्मानित है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जौर जुग पानी। इसी भाव के साथ 1-2 लाइन आपके लिए। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। फिर आप सब लोगों से मिलेंगे। मिलन आज तक था। 4 लाइन इनके लिए भी बोल रहा हूं जो मैं सुन रहा था। मुझे भी थोड़ा शायरियों का, शेर का बहुत शौक है, क्योंकि कवि के मुखारविंद से निकला हुआ एक एक शब्द ब्रह्म होता है। तो संचालन बहुत सुंदर कर रहे थे। इनके लिए भी मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मुकद्दर में लिखी थी मुलाकात, इतनी हंसी खुशी गुजरेगी सौगात अपनी, कहीं फिर ना हो ऐसा नजारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। इसी सद्भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें आगे की ओर यात्रा करनी है, फिर आप सब लोगों से मिलेंगे। वृंदावन धाम में अधिक मास में अष्टोत्तर शत की कथा होने जा रही है, जिसका दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग करेंगे। रणधीर सिंह जी पटेल साहब, आमुन वाले सरपंच साहब, रामदास जी मुकद्दम साहब, ये सब लोग तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और इस दास को एक और सौभाग्य 2024 में भगवान की कृपा से मिलने जा रहा है। श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की कथा का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और 2024 में संभवतः हनुमान जी की कृपा से वो जिया गांव में आश्रम पे कथा करने के लिए आएंगे। तो आप सब लोग उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। ये जो पटका दिख रहा है, ये उन्हीं के हाथ का आशीर्वाद दिया हुआ है। इसीलिए आप सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।